आज हम पढ़ेंगे पाठ 19 प्रतिशोध। इस पाठ में हमें महाराणा प्रताप के बारे में बताया गया है। महाराणा प्रताप जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए मुग़ल सेना से टक्कर ली थी, जिन्होंने मुग़ल सेना को हराया था। तो चलो अब हम पाठ पढ़ते हैं। मान जाओ, ये कार्य तुम्हारे लिए उपयुक्त ना होगा। चुप रहो, तुम क्या जानो, इसमें वीरता नहीं अन्याय है। कई दिनों की धधकती ज्वाला शांत होगी, कहकर शक्ति सिंह ने उच्छ्वास छोड़ते हुए अपनी पत्नी की ओर देखा। कलंक लगेगा, अपराध होगा, अपमान का बदला लूँगा, प्रताप के गर्व को मिट्टी में मिला दूंगा। आज मैं विजयी होकर रहूँगा। दृढ़तापूर्वक ये कहते हुए शक्ति सिंह ने शिविर के द्वार से देखा। मुग़ल सेना के चतुर सिपाही अपने अपने घोड़ों की परीक्षा ले रहे थे। धूल उड़ रही थी। बड़े साहस से सब एक दूसरे में उत्साह भर रहे थे। निश्चय ही महाराणा की हार होगी। 22,000 राजपूतों को दिन भर में मुग़ल सेना काटकर सूखे डंठल की भांति गिरा देगी। शक्ति सिंह ने सगर्व कहा, भाई पर क्रोध करके देशद्रोही बनोगे? कहते कहते उस राजपूत बालक की आंखों से चिंगारियां निकलने लगीं। शक्ति सिंह अपराधी की भांति विचार करने लगा। प्रतिशोध का उन्माद उसकी नस नस में दौड़ रहा था। वह प्रताप के प्राण लेकर ही छोड़ेगा, ऐसी प्रतिज्ञा की थी उसने। नादान दिल किसी तरह न मानेगा। उसे कौन समझा सकता था। रणभेरी बजी, कोलाहल मचा। मुग़ल सैनिक मैदान में एकत्र होने लगे। पत्ता पत्ता खड़खड़ा उठा। बिजली की भांति तलवारें चमक रही थीं। उस दिन सब में उत्साह था। युद्ध के लिए भुजाएं फड़क रही थीं। शक्ति सिंह ने घोड़े की लगाम पकड़ते हुए कहा, आज अंतिम निर्णय होगा, मरूंगा या मार कर ही लौटूंगा। शिविर के द्वार पर खड़ी उसकी पत्नी मोहिनी अपने भविष्य की कल्पना कर रही थी। उसने बड़ी गंभीरता से कहा, ईश्वर सद्बुद्धि दे, यही प्रार्थना है। एक अपूर्व अभियान की तैयारी थी। प्रकृति कांप उठी। घोड़े और हाथियों के चीत्कार से आकाश थरथरा उठा। बरसाती हवा के थपेड़ों से जंगलों के वृक्ष रणनाद करते झूम रहे थे। पशु पक्षी भय से त्रस्त होकर आश्रय ढूंढने लगे। बड़ा विकट समय था। युद्ध के उस मैदान में राजपूत सेना मोर्चाबंदी कर रही थी। हल्दी घाटी की ऊंची चोटियों पर भील धनुष चढ़ाए उन्मत्त थे। महाराणा की जय शैलमाला से टकराती ध्वनि के साथ प्रताप की सेना मुग़ल सेनाओं में घुस पड़ी। युद्ध आरंभ हुआ। भैरवी रणचंडी ने प्रलय का राग छेड़ा। सैनिक हिंसक जानवरों की भांति अपने अपने लक्ष्य पर टूट पड़े। उनके निडर घोड़े हवा से बातें करने लगे। तलवारें चमकने लगीं। पर्वतों के शिखर से विषैले बाण मुग़ल सेना पर बरसने लगे। सूखी हल्दी घाटी में रक्त की धारा बह चली। महाराणा आगे बढ़े। शत्रु सेना का व्यूह टूटकर तितर बितर हो चुका था। दोनों ओर से सैनिक गाजर मूली की तरह कट कट कर गिरने लगे। देखते देखते लाशों के ढेर लग गए। भूरे बादलों को लेकर आंधी आई। मुग़ल सेना के सिपह सालार सलीम के सैनिकों को बचने का अवकाश मिला। उसकी सेना में नया उत्साह भर गया। तोपों के गोले उथल पुथल करने लगे। धाएं धाएं करती बंदूक से निकलती गोलियां दौड़ रही थीं। ओह, जीवन कितना निरीह हो गया था। मानसिंह की कुमंत्रणा सिद्ध होने लगी थी। ऐसे आपातकाल में यह वीर सरदार सेना सहित वहां कैसे आ पहुंचा? आश्चर्य से महाराणा ने उसकी ओर देखा और मन्ना जी ने उनके मस्तक से मेवाड़ के राज चिन्ह को उतारकर अपने मस्तक पर धारण कर लिया। राणा ने आश्चर्य और क्रोधपूर्वक पूछा, यह क्या है? आज मरते समय एक बार राज चिन्ह धारण करने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हो उठी। हंसकर मन्ना जी ने कहा। राणा ने उस उन्मादपूर्ण हंसी में अटल धैर्य देखा था। मुग़ल सेना में शक्ति सिंह इस चातुरी को समझ गया। उसने देखा, घायल प्रताप रणक्षेत्र से जीते जागते निकलते चले जा रहे हैं और मुग़ल मन्ना जी को
प्रताप समझकर उस पर ही टूट पड़े हैं। उस समय 2 मुगल सरदारों के साथ शक्ति सिंह ने महाराणा के पीछे अपना घोड़ा छोड़ दिया। युद्ध समाप्त होने को था। स्वतंत्रता की बलि वेदी पर सन्नाटा छाने लगा। जन्मभूमि की रक्षा हेतु मर मिटने वाले वीरों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया था। 22,000 राजपूत वीरों में केवल 8,000 ही शेष थे। विद्रोही शक्ति सिंह कुछ सोचता हुआ अपने घोड़े पर चढ़ा चला जा रहा था। मार्ग में शव कटे पड़े थे। कहीं भुजा शरीर से अलग पड़ी थी, कहीं धड़ कटा पड़ा था, कहीं खून से लथपथ मस्तक भूमि पर गिरा पड़ा था। कैसा परिवर्तन है! 2 घड़ियों में हंसते बोलते और लड़ते जीवित लोग कहाँ चले गए? ऐसे निरीह जीवन पर इतना गर्व! शक्ति सिंह की आंखें ग्लानि से छलछला उठी। ये सब राजपूत मेरी ही जाति के खून के थे। हाय रे शक्ति, तेरा प्रतिशोध पूरा हुआ। क्या सचमुच पूरा हुआ? नहीं, यह प्रतिशोध नहीं था, अधम शक्त, यह पैशाचिक आयोजन था। तू भला पागल, तू प्रताप से बदला लेना चाहता था, उस प्रताप से जो अपनी स्वर्गादपि गरियसी जननी जन्मभूमि की मर्यादा बचाने हेतु लड़ता रहा। वह जन्मभूमि जिसके अन्न जल से तेरी नसें भी फली फूली हैं। अब तो माँ की मर्यादा का ध्यान कर। सहसा धाएं धाएं गोलियों की ध्वनि सुनाई दी। चौंक कर शक्ति सिंह ने देखा 2 मुगल सरदार प्रताप का पीछा कर रहे हैं। महाराणा का घोड़ा लथपथ होकर लड़खड़ाता हुआ बार बार गिर रहा था। अब भी समय है। शक्ति सिंह के हृदय में भाई की ममता उमड़ पड़ी। एक आवाज़ हुई, रुको। दूसरे ही क्षण शक्ति सिंह की बंदूक से गोलियां छूटी। पलक झपकते ही दोनों मुगल सरदार जहां के तहां ढेर हो गए थे। महाराणा ने क्रोध भरी आंखें चढ़ाकर शक्ति की ओर देखा। वे आंखें पूछ रही थी, क्या मेरे प्राण लेकर तुम निहाल हो जाओगे? क्या इतने राजपूतों के खून से तुम्हारी हिंसा तृप्ति नहीं हुई है? किंतु ये क्या? शक्ति सिंह महाराणा के सामने नतमस्तक हो खड़ा था। वह बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रहा था। नाथ, सेवक अज्ञानवश मार्ग भटक गया था। आज्ञा हो तो इन चरणों पर अपना शीश नवाकर पद प्रक्षालन कर लूं, प्रायश्चित कर लूं। राणा ने अपनी बाहें फैला दी। दोनों आपस में गले मिल गए। दोनों की आंखें स्नेह की वर्षा करने लगीं। दोनों के हृदय गदगद हो उठे। 2 भाइयों के इस अनूठे मिलाप को देख प्रकृति ने पुष्प वर्षा की। नदी की कलकल करती धाराओं ने वंदना की। प्रताप ने अपनी टपटपाई आंखों से देखा, उनका चिर सहचर प्यारा घोड़ा चेतक दम दौड़ रहा था। सामने ही शक्ति सिंह का घोड़ा तैयार था। शक्ति सिंह ने कहा, भैया अब आप विलम्ब न करें, घोड़ा तैयार है। शक्ति सिंह के घोड़े पर सवार हो राणा उस दुर्गम मार्ग को चीरते हुए निकल गए। श्रावण का महीना था। दिन भर की मारकाट के बाद रात्रि बड़ी शांत हो गई थी, मगर शिविरों से उठती महिलाओं के रोदन की करुण ध्वनि हृदय को हिला देती थी। हजारों सुहागिनों के सुहाग उजड़ गए थे। उन्हें कोई ढांढस बंधाने वाला ना था तो केवल हाहाकार, चीत्कार, कष्टों का अनंत सागर। शक्ति सिंह अभी तक अपने शिविर में नहीं लौटा था। उसकी पत्नी भी प्रतीक्षा से विकल थी। उसके हृदय में जीवन की आशा निराशा छड़ छड़ आती जाती थी। अंधेरी रात में काले बादल आकाश में छाए हुए थे। यकायक शक्ति सिंह ने शिविर में प्रवेश किया। उसकी पत्नी ने कौतूहल से देखा। उसके कपड़े खून से तर थे। प्रिय नाथ, तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई। मैं प्रताप के सामने परास्त हो गया। इस कहानी में आपको ने सुना, पढ़ा कि कैसे महाराणा प्रताप बहुत कम सैनिकों के होते हुए भी अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए युद्ध करने को तैयार थे, और वो उनका भाई जो उनसे पहले विद्रोह कर रहा था फिर आखिरी में उनके पास ही आ जाता है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। ठीक है, थैंक यू।